सलाम अला रसूलिल करीम क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून सदक़ल्लाहु अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। हज़रात, मुअल्लिमात, तलबा, तालिबात और हाज़रीन मजलिस, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हमें दीन की खिदमत के लिए चुना और मज़ीद ये एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे होनहार बीवी और बच्चे दिए कि हम मदरसा की बुनियाद को मजबूत करने के लिए अपने घर से मदरसा हिजरत कर गए। ये अल्लाह का शुक्र है। इस्लाम की इशाअत के लिए पूरी दौलत मेरा बर्बाद हो जाए, सब कुर्बान हो जाए, फिर भी हकीर है। अल्लाह के रास्ता में जिन लोगों ने अपने कदम मुबारक को रखा, सबसे पहले जो ये है कदम रखने वाले सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हर शान और शौकत को छोड़ करके आपने अल्लाह की तरफ से दी हुई दीन की सरबलंदी इशाअत के लिए सब कुछ को कुर्बान कर दिया। तने तनहा कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा को बुलंद करने के लिए निकल पड़े। इसी तरीके से इस्माइल ज़बीहुल्लाह, आपने फरमाया कि मेरे अबू, आपको जो हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह साबिरीन, इंशाअल्लाह आप पाएंगे सब्र करने वालों में से, यानी इंशाअल्लाह अनकरीब मुझको भी पाएंगे। ये नहीं कहा मैं ही जो अल्लाह के राह में कुर्बान हो रहा हूँ, बल्कि जितने भी बरगज़ीदा लोग हैं अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, कुर्बान हुए हैं, जान माल हर कुछ को कुर्बान किया है, तो उस कुर्बान करने वालों में से एक। और ये काम जो मैं कर रहा हूँ उस सहाबा के तरीके पर कि सहाबा ने अल्लाह के रसूल के दीन की इशाअत के लिए, हिफाजत के लिए चप्पा चप्पा, जगह जगह, करिया करिया, शहर शहर, अब पूछिए हर जगह आपने तालीम का बंदोबस्त किया। इस्लाम ने सबसे पहले यही सबक दिया है, तालीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तालीम का निजाम दुरुस्त किया, तो कि तालीमी से हर कुछ होती है। तालीम है तब बच्चा समझेगा ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरे चचा है, ये मेरे मामा है। और तालीम ही नहीं है तो जिहालत है। क्या आप देखे हैं कि जाहिल बनने के लिए कोई स्कूल खुला है, कोई मकतब है कि वहां जाकर के जाहिल बनेगा? अच्छा बनने के लिए स्कूल खुला है, अच्छा बनने के लिए मदरसा खुला है, तो मदरसा में जाना पड़ता है। तालीम का जो स्तर है जो कम हो चुका है मुसलमानों में। क्यों? मुसलमान ने भी कुरान की इल्म को, नौजुबिल्लाह, कुरान और हदीस की इल्म को जो है ये लगता है वो समझ नहीं रहे हैं। अल्लाह बचाए। तो इस किताब को पढ़ने वाले
उसके किताब के लिए, उसके लिबास के लिए, उस पर खर्च करने के लिए लोग फिक्रमंद नहीं होते हैं ज्यादा। हाँ, अगर होते हैं तो जो बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता है उसके लिए लिबास, उम्दा लिबास हो, उम्दा टोपी हो, उम्दा जूता हो, जेब में पैसा हो, अच्छा खाना हो, हर इंतजाम उसके लिए होती है। लेकिन वही बेटा तब करता है कि ही सब है। कॉलेज का मकबरा याद है ना कि एक शख्स अपने बेटा से मिलने कॉलेज गया, तो जाहिर सी बात है देहात का होता है तो उसको क्या पता, सीधा साधा आदमी बुरा करे, बेटा के लिए हर कुछ कुर्बान करके कॉलेज में दाखिला कराया और अपने बेटा से मिलने जा रहा है। जब गेट पर जाता है तो कहता मैं फला लड़का का बाप हूं, मुझे मुलाकात करा दिया जाए। जब उसके बेटे को खबर होती है कि तेरा बाप आया है, जब बेटा अपने बाप को देखता है तो उसको लाज होता है, यानी बाप से मिलेगा तो लाज हो जाएगा। वो कहता है मेरा बाप नहीं है, ही सर्वेंट, ही सर्वेंट, वो जो वो है गुरबा वहां, वो मेरा बाप नहीं है, वो तो चपरासी है, मेरा नौकर है, नौकर। ही सर्वेंट जो कहा तो ये बहुत खुश हो गए, इसका बाप, मेरा बेटा अंग्रेजी बोला है, बहुत खुश हो गया। खैर सामान दिया, किसी के सहारे बेटा लिया, वो अपना बेटा उस तरह से बात भी नहीं किया, चूंकि बात करता तो कहता तेरा बाप यही है। हो सकता है लुंगी पहने रहा हो सकता है कुर्ता पहने रहा हो सकता है कॉलेज के मियार पर कपड़ा पहने रहा हो। जब वो सीढ़ी से उतर रहा था तो रास्ते में किसी प्रोफेसर से मिला, तो कहा एक लफ्ज मेरा बेटा बोला है, मेरे दिल को बड़ी लगी है, थोड़ा बता दी इसका माना क्या है। पता नहीं बूढ़ा भी कितना मजबूत था कि वो अंग्रेजी याद कर लिया। कहा ही सर्वेंट का माना क्या होता है, मेरा बेटा बोला, मेरा बेटा बोला है। तो वो प्रोफेसर जो था वो सोच लिया और गम में पड़ गया, मैं क्या बोलूं। कहा बोलिए ना, मेरा बेटा बोला है, ये लफ्ज मेरी जिंदगी में इनकलाब लाएगा, इनकलाब लाएगा। तो बोला कि आपको तो नौकर बताया कि ये मेरा बाप नहीं है बल्कि नौकर है। तो इस इल्म पढ़ाने के लिए माँ और बाप रात दिन कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। कल वही होता है कि आपको सर्वेंट बना ही लेता है। बुढ़ा क्यों बोलते हो, बाप को बूढ़ा कहता है, तुम उधर जाओ बैठो, तुम इस बीच में क्यों पढ़ते हो, मैं जानता हूँ, क्या समझते हो। रात दिन मेरी बीवी खड़ती रहती है, तुम बैठे बैठे खाते रहते हो, न कोई काम करते हो। माँ को कहता है बुढ़िया तुम बैठे रहो, तुम रात दिन बेटी की बात करती रहती हो, खिलाते हमें। वो तो हो ही गया। सर्वेंट से भी तो यानी एक नौकर को भी लोग अच्छा कपड़ा देता है, एक नौकर से भी अच्छा से बात करता है। एक खादिम जो आता है उसको खाना, सही खाना दिया जाता है, उसके आरज़ू को पूछा जाता है, उसको जरूरतों को पूरी की जाती है। एक नौकर खादमी को पेट भरा जाता है। कोई मिशन हो, जैसे वो दूध वाली आता है, कल पैसा परसों ले गया, आज पे बोलिया से हम लोग को ये है, तो उसको पैसा दिया गया है, बाद में हिसाब होता ही रहेगा। तो इस तरह से लोग अंदाज से बात करता है, चपरासी से, नौकर से। लेकिन वाह क्या हो गया इंसान को कि अपने बाप को उससे भी कम तर समझता है। उसको एक चाय पीने के लिए पैसा नहीं है। किसी दिन मैंने तकरीर किया था कि मदरसा या मस्जिद लोगों ने जमीन दिया, वक्फ किया, आज हम और आप कहते हैं कि मैं उसका मालिक हूं। मैंने कहा था अगर 2 कट्ठा खरीद के मस्जिद को वक्फ करके दिखा दो तब समझेंगे। 2 कट्ठा खरीद के मदरसा को वक्फ करके दिखा दो तब समझेंगे। तेरा बाप ने दिया था, तुम दिखा के दिखाओ ना, तब समझेंगे तुम दिए हो। मैं भी दिया हूं, मैं अपने बाप का दिया, अपना खरीद करके, तब पता चलेगा कि 2 कट्ठा खरीदने में कितना मेहनत, कितनी रकम की दरकार पड़ती है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं तो 2 कट्ठा खरीदोगा। ये दारुल उलूम, ये उस्मानिया, इसके सजाने में कितनी खून लगी है,
इस महल को बनाने में कितना खून लगाया है कौन नहीं जानता। हर ईंट में साबिर का नाम लिखा है इंशाअल्लाह, हर ईंट में, हर दरो दीवार में साबिर का नाम लिखा हुआ। चाहे कोई माने न माने, साबिर के मकाम को पहुंचने के लिए सर उठाना ही पड़ेगा। जब सर उठाओगे तो टोपी भी गिर जाएगी तेरी। इतनी बुलंदी पर उस्मानिया जा चुका है कि सर अगर उठाओगे, सूरज को देखोगे तो टोपी गिर ही जाएगी। लेकिन ला फखर, मैं तकब्बुर नहीं करता। ये मेरा स्पीच, ये मेरी तकरीर, ये मेरा बयान तकब्बुर के लिए नहीं है। मैं अपने बच्चियों में बोल रहा हूं कि तुम एक गैरतमंद पैगंबर की बेटी हो, एक गैरतमंद पैगंबर की उम्मत में से पैदा हुई हो। तुम पर जिम्मेदारियां हैं। जिस तरह हम देवबंद से पढ़ करके आए, जिस तरह हम पर जिम्मेदारियां दी गई, हमें उस्ताद ने जिम्मेदारियां दिया था कि बेटा तुम रहोगे, पूरा समाज रहेगा, पूरी ताकत चाहेगी कि तुमको अपना बना ले और अपने रंग में ढाल ले, लेकिन तुम मत उस रंग में जाना, अपने रंग में डालने की कोशिश करो। मैं जानता हूं कि ऐसा इल्म तुम्हें दिया हूं कि तुमको अकेले रहना पड़ेगा। शेख बाबी रहमतुल्लाह ने फरमाया, बेटा ऐसा इल्म दिया हूं कि तुमको अकेले रहना पड़ेगा। ऐसा भी वक्त आएगा कि तुम जायज नाजायज बयान करते रहोगे। ऐसा वक्त आएगा कि तेरी मौत होगी, कोई उठाने वाला नहीं रहेगा तेरी लाश को। अल्लाह जल्ल जलालहू अपने फजल करम से फरिश्ते को भेजेंगे। अब फरिश्ता से मुराद शेख जोलिया हो, फरिश्ते की शक्ल में कोई इंसान आएगा या वो इंसान फरिश्ता सिफत होगा, तो वो उस्ताद बताएंगे, हम इतना नहीं बता सकते। जो लफ्ज बोले हैं मेरे उस्ताद ने बोल रहा हूं कि अल्लाह तुम्हें फरिश्ता भेजेगा और तेरा तुझे नहलाएगा, कफन पहना करके तुझे शहर खरमुसा ले जाएगा और वहां हुक्म होगी नम कनौमतिल उरूस, सो जा, नवेली दुल्हन की तरह सो जा। जो शादी होती है, जो दुल्हन अपने ससुराल आती है, अपना असल घर आती है, मां को छोड़ करके रोते हुए आती है, मां की जुदाई है, तो सिर्फ उसका दूल्हा उठाता है और तसल्ली देता है। इसी तरीके से एक ईमानदार जो मरता है तो वैसे आराम करता रहता है, कोई आके उठाता है, तसल्ली देता है। तो ये जा सीखना मैं क्यों बताता हूं? अरे मास्टर की डिग्री और डॉक्टर की डिग्री, प्रोफेसर की डिग्री दुनिया तक है। जो ही दुनिया खत्म, सारा सब खत्म। और ये जो डिग्री आप लोग को मिल रही है, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, अगर पूरा नहीं भी पढ़ पाए या बीच में मौत आ जाती है तो आप बाज़ाब्ता आलिमा बन के निकलेंगे। कई हजार लोगों को आप सिफारिश करेंगे, वो जहन्नमियों को जन्नत में ले जाएंगे। एक हाफिज 7 या 10 वो गुनहगार को जिस पर जहन्नम फैसला हो चुका है, लेकिन ये हाफिजा जो होगी, हाफिजा जो हाफिज बनेगी लड़की या जो हाफिज बनेगा लड़का, वो 7 या 10 को जो है उसको जहन्नमी को पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। इतना पावर उसको होगा। अगर एक आलिम है तो पता नहीं कितना उसको मिलेगा। याद रखिए, उस वक्त जब कहा जाएगा से तुम्हें हर कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया, हमको जन्नत मिल गई, हाँ कुछ हो गया, कहा नहीं कोई चीज बाकी है। तो कहा क्या बाकी है? हम बोल रहे जन्नती को जन्नत मिल गया, दोजख को दोजख। तो उस पर जो है लोग परेशान होंगे से अल्लाह क्या कहें आप? अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे नहीं, एक चीज रह गया बाकी। क्या चीज? तो कहे आलिमों से पूछो, लोग तलाशेगा आलिम सबको, तो आलिम बताएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत का चेहरे मुबारक जलवा, अल्लाह अपना जलवा दिखा दीजिए। तो वही अल्लाह का जलवा देखेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दीदार वही करेगा जो इस राह में है। एक आदमी रात भर तहज्जुद पढ़ता रहे, रात भर नमाजें पढ़ता रहे, तिलावत करता रहे, लेकिन एक लड़की जो मदरसा में पढ़ती है
वो ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए और फजर की नमाज पढ़ ले, वो जो भर रात पढ़ा है उससे ज्यादा सवाब सोने वाली लड़की को मिलेगा, क्योंकि ये रसूलुल्लाह के इल्म को हासिल कर रहे हैं। इसका इतना मर्तबा है, इसकी इतनी अजमत है, इसलिए जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तेरे सीनों में डाला गया है, पढ़ाया गया है, किताबों को समझाया गया है, तरीका बताया गया है, बोलने का तरीका और बयान करने का तरीका, रहने सहने का तरीका, माँ और बाप से किस अंदाज से बात करना है बेटी उसमें समझाया गया है कि माँ से बात करोगे तो हाकिम की तरह बात न करना, बाप से बात करोगे हाकिम की तरह बात न करना, एक मुजरिम की तरह सर झुका करके अम्मी आप क्या चाहते हैं, ये जिम्मेदारी आपको दी जाती है। अम्मी से मुराद अपनी भी अम्मी है, और अम्मी से मुराद आपकी सास भी अम्मी है, और अम्मी से मुराद उस्तानी भी आपकी अम्मी है। मैं अभी तकरीर कर रहा हूं एक बाप की हैसियत से भी और उस्ताद की हैसियत से भी और भाई की हैसियत से भी। जिसके अंदर ये सिफत नहीं हो वो उस्ताद नहीं हो सकता, उस्ताद नहीं हो सकता। इसलिए कौन कहा था कि मदरसतुल बना उस्मानिया भी इस तरह होगा, जबकि जमीन लिखी गई थी पूरा मोहल्ला में, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मकसूद था, मतलूब था कि जहां पिछला मोहल्ला में मदरसा बनाएंगे। एक शेर है ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो जिस गांव में मदरसा बना उसी गांव से मदरसा को नुकसान हो रहा है। अगर नाच और गाना की महफिलें सजाया जाए या जादूगर जो आता है, देखो चल रही है मजलिस है, सारे लोग खड़े हुए हैं, पता नहीं कि हम मुसलमान हैं, पता नहीं कि हम नमाजी हैं, पता नहीं कि हम जमाती हैं, पता नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, पता नहीं कि मैं आलिम हूँ, पता नहीं मैं कि क्या हूँ, कुछ पता नहीं है, बस पढ़े हैं तो पढ़े हैं, चल रहा है ऐसे नाम, वहां बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, कोई पता नहीं उसको। लेकिन एक मदरसा से अगर तकरीर हो और बयान हो तब कान में बीमारी हो जाती है, भैंस का दूध बंद हो जाता है। वाह रे इंसान, वाह रे इंसान, ये शिर्क है। अल्लाह के कलाम से सब कुछ दूर होता है। लोग मेरे पास आता है 12 बजे रात में, हल्ला करता, खोला न, अब खोला जाता है तो फला साहब है, अच्छा उस मौका पर जो बोला था आज वो ही आ रहा है, कल वो आ रहा है, यानी भूल जाता है कि साबिर मौली साहब को मैंने क्या क्या किया, लेकिन आता है वही साहब है, लेकिन चूंकि ये साबिर का दस्तरखान है, ये मदरसा है, हम इज्जत से रखते हैं, बगैर चाह किया हम किसी को जाने नहीं देते हैं। ये मदरसा है, मुझे यही तरीके दिया गया कि अगर दुश्मन भी आवे वो तो उससे इज्जत से बात करो, उससे मोहब्बत करो। हम जिस किनारा से पढ़ कर आए हैं हमें यही सबक दिया गया। मेरी आवाज गांव में जा रही है, मैं कहूंगा कि जब मदरसा खुलेगा रमजान के बाद मैं आप लोगों को बढ़ाऊंगा, मैं एक तजवीज पास करूंगा, मैं एक कारी साहब को भी रखने वाला हूं, अपने भाई को दुआ कीजिए, अल्लाह चाहे तो उसको मैं रखूंगा। मेरे साथ फकीरी लगी है तो लगने दीजिए, भूखे रहेंगे, हमको रखना है, हमें तालीम देना है, और जो जितना ताकत लगा रहा है लगाने दीजिए, कोई घबराहट नहीं। साबिर हूं, साबिर जो साबिर होता है उसे किसी के खौफ नहीं, वो अपना मिशन में है। जैसे जिहाद में लोग जाता है ना, मुसलमान मर गया फिर भी लड्डू मिल गया, शहीद हो गया, अगर आ गया तब भी लड्डू मिल गया, गाजी बन गया, यही है। तो मैं ये कहूंगा कि आप सब जितनी बच्चियां मदरसे में है, चाहे अकाल दर्जा में पढ़ रही हो
या फारसी दर्जात में पढ़ रही हूँ या अरबी में पढ़ रही हूँ, मैं ये कहूंगा कि जिम्मेदारी है हमें पता चले अगर क्या आप अपने घर पर बेहिजाब घूम रही हैं, आपके चेहरे पर कपड़ा नहीं है, अगर मुझे खबर मिल गया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं उस्ताद की हैसियत से मैं ये जिम्मेदारी देता हूं कि आप नबी की उम्मती में से हैं, आप इस्लाम की शहजादी है, इस्लाम की परी है, आप ही से सब कुछ है। अगर बेटी बहन अच्छी थी तो उसके गोद से आलिम पैदा होते थे, उसके गोद से आबिद पैदा होते थे, उसके गोद से हाफिज पैदा होते थे। और जब से माँ मोबाइल देखने लगी, जब से माँ गीत गाने लगी, जैसे शादी होता है इस मोहल्ला सुस्माता नाच रही है, गा रही है, चल रही है, पते नहीं कि हमारा शौहर जो है मौली साहब है, हमारा शौहर है हाजी साहब है, हमारा शौहर जो है जमाती है, कुछ नहीं है। हमने बेटी की शादी तो गीत नहीं गाएंगे, कूद रही है, उछल रही है, जाल रही है, पते न चलता है मुसलमान है कि हिंदू है, भूल जाती है। तो वो नमाज पढ़ के क्या करें? जो नमाज आपको गीत गाने से ना रोके, जो नमाज आपको चेहरा न घबवावे, जो नमाज आपको गीबत करने से ना रोके, वो नमाज ही क्या नमाज है? नमाज का तो कुरान जो है फाहशा मुनकर को रोक देती है। अगर जिस औरत से गुनाह नहीं हो रहा है, जिस औरत से चुगली गीबत नहीं हो रही है, समझो उसकी नमाज कबूल है, नमाज उसकी कबूल है और रोजा उसका कबूल है उस औरत का जिसके जबान से गीबत चुगली ना हो। बात कॉल तो जो चुगली करेगी, गीबत करेगी, जाहिर सी बात है नमाज उसका कौन रहा, चाहे मर्द हो औरत हो। नमाज तो हर बुराई से रोकती है, नमाज हर चीज से रोकती है। इसलिए मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी इज्जत, इस्लाम की परी, इस्लाम की शहजादी, कल तुम अपने घर जाओगी इसी शान के साथ, इसी आन बान के साथ जाएगी। तरावी भी पढ़ना है, तिलावत भी कुरान की करनी है, कोई आगे बात करनी है, लेकिन चेहरा जिस पर हमने जो पट्टी लगा दिया है उसकी पासदारी भी रखना। रखेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे सब, और इस अंदाज से अपने गांव में रहेंगे, ये असर दूसरे को फैले। अगर आपकी वजह से दूसरी लड़की भी हिजाब करने लगे, आपके वजह से दूसरी लड़की भी नमाज पढ़ने लगे, आपके वजह से दूसरी लड़की भी अच्छा काम करने लगे, तो आपको भी सवाब मिलेगा, उसको भी मिलेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, मदरसा में रहने से, मदरसा में रहने से उस गांव की, उस गांव की, उस गांव की बच्ची में कभी इस बात को लेकर के, कभी उस बात को लेकर के हो जाती है। हम लोग भी मदरसा में थे, बहुत ऐसी बात होती है, लेकिन जो आए अलविदा पढ़े हैं, से आप जुदा हो रहे हैं, तो सब अपने अपने दिल से उसको खत्म कर देना है। पता नहीं किसकी मौत आएगी। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मर गए और किसी का हक मेरे पास है, अगर माफ नहीं किया तो फंस जाएंगे। ये हुकूकुल इबाद है। नमाज नहीं पढ़े तो अल्लाह चाहेगा तो माफ भी कर देगा, लेकिन किसी की गिबत हमने किया है, किसी की चुगली हमने की है, किसी का एक पिता जमीन हड़प लिया है, किसी को बेपता एक चूजा मार दिया है, किसी के हाथ तोड़ दिया है और बड़का मौलाना बन गए हैं, तो जिसका हाथ टूट गया है, जिस पर इल्जाम लगा दिया है, तोहमत लगा दिए हैं, एक पाक औरत को तोहमत लगा दिए हैं, एक पाक मर्द पर तोहमत लगा दिए हैं, इल्जाम लगा दिए हैं, किसी के घर को जला दिया है, नफरत की आग लगा दिए हैं, बेटा और बाप ने जुदाई डाल दिए हैं, बीवी सास और बहू में जुदाई डाल दिए हैं, नफरत की बीज बो दिए हैं। आप अपना नमाज भी पढ़ रहे हैं और अच्छा भी काम कर रहे हैं, याद रखिए आप उस दिन वो जिसको आपने कुछ किया था वो अल्लाह के सामने हिसाब देगा, अल्लाह से हिसाब मांगेगा। अल्लाह उस दिन तो हम कमजोर थे, हमें किसी ने पैर तोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, किसी ने मेरी जमीन को कब्जा कर लिया,
किसी ने मेरी बहन पर इल्जाम लगा दिया, किसी ने मेरी माँ पर इल्जाम लगाया, किसी ने मेरा जीना दुर्भर कर दिया था। रब्बा आज मेरा फैसला कर दे, मैं तेरे दरबार आलिया में खड़ा हूं, तो जितना आपके पास नेकी है सब नेकी चली जाएगी। अब क्या हुआ? इसलिए मैं आप दोनों से कहूंगा कि ये याद रखिए कि जब तक जिंदगी रहेगी किसी की कीमत नहीं करेंगे, किसी पर इल्जाम नहीं लेंगे, जब तक आंख से नहीं देखेंगे। वो भी कुरान में है कि शहादत अरबा शहादत, ये 4 अशखास लाना पड़ेगा इल्जाम के लिए कि मैं अपने आंख से सब मिल के देखे हैं फला चीज हो रहा था, वहां पर कोई अंधेरी नहीं थी। है आपके पास सबूत इस तरह से? जब नहीं है तो क्यों बोल रहे? आप महज किसी पर शक शुबा कर लिए। बहुत से औरत आती है रात में 12 बजे, रात में 3 बजे भोर में आती है, बगल वाली को उठा के नहीं उठती है, किसी को चूटी काट लिया है, वो बेचारी रोते आती है, अकेले आती है, जंगल लगती है, गेट खुलाती है, आती है, उठते हैं, झाँकते हैं। तो इसमें 2 बात हो सकती है। वो कहेगा अकेले जंगल लड़की जा रही है मदरसा, उनके साथ ये परेशानी है कि उसके साथ कोई आया ही नहीं, शहर प्रदेश में है। यहाँ 2 बात हो सकती है। जाहिर सी बात है कि वो उसके साथ कुछ मजाक पेश आया, वो घर से चली। आप उस बहन के लिए इस ऐसा कैसे, क्या आपके पास बहन नहीं है? अगर आपके बहन को कोई चूटी रात में काट ले, कोई बात हो जाए और आपके बहन का कोई सहारा न मिले, तो क्या उन मौलाना के पास नहीं आ सकती है? अगर आप किसी के लिए कुछ गलत सोचते हैं तो आप अपने लिए भी सोचिए कि आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन है। अगर आप अच्छा चीज करोगे तो उसका असर भी अच्छा होगा। अगर बुराई बीज को बोओगे तो उसका असर बुरा होगा। पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है, ये घड़ी महशर की है तो अर्श महशर में है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन को याद करो कि वो सरजमीन, वो जमीन जहां पर तुमने गुनाह किया था, वो जमीन गवाही देगी खुदा के दरबार में। रब्बा मैं गवाह हूं, इस धरती पर इतना बड़ी इन लोगों ने ऐसी ऐसी प्लानिंग बनाई थी, इन लोगों ने पूरे लाओ लश्कर के साथ फला जगह को कब्जा करने की कोशिश की, फला पर इल्जाम लगाने की कोशिश की, इसमें ये थे वो थे। जमीन पुकार के कहेगी, जमीन अल्लाह के कब्जा में कि मेरे कब्जा में है, जमीन हमारे पास बनेगी। उस दिन सब कुछ, ये हाथ जिस हाथ से हमने किसी को कुछ किया था, ये हाथ इसको अल्लाह ने ताकत देगा और ये हाथ बयान देगा कि यह हाथ सही के लिए नहीं इस्तेमाल होता था, खाली छीनने के लिए। हाथ अल्लाह ने दिया है, इस हाथ की ताकत है कि किसी तमाचा धर दो, या ये भी ताकत है किसी गरीब के मुंह में लुकमा दे दो। हम मुसलमान हैं, हमको ये कहा गया अगर जालिम भी आ जाए तुम्हारे दरवाजा पर तो उसको बैठक करो, उसकी इज्जत करो। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, हमने जो इल्म हासिल किया, मेरे उस्ताद ने कहा था कि अकेला हो जाओगे, हमको सबको पता है, हमको सब कुछ उस्ताद बता ही दिया है। मैं तो अकेला हूँ, वो टोला वाला कहता वो टोला में है, वो टोला कहता वो टोला में। अब तो टोला से भी खत्म हो गए, मस्जिद भी अल्लाह की ना रही, मस्जिद भी कब्जा हो गया। हमें डर नहीं है। जब मस्जिद से कहा जाता है कि मस्जिद से आज टोला के मस्जिद में नहीं बोल सकते हैं, तो इसका मतलब मस्जिद अल्लाह की नहीं रही, अब टोला की मस्जिद हो गई। तो मस्जिद जो होती है अल्लाह का घर होता है, मस्जिद किसी टोला के लिए नहीं होता है। मस्जिद का माना अल्लाह का घर है। मस्जिद में लोगों ने जो पैसा देता है मस्जिद बनाने के लिए, उसकी नियत होती है कि अल्लाह को दे रहा हूँ, अल्लाह का घर बना रहा हूँ। आज हम कहें मेरा घर है, तो जाहिर सी बात है मेरा घर है, तो अब जो हम कब्जा कर लिया, हमने कहा ये मेरी मस्जिद है, मेरा घर है, जाहिर सी बात है आप मस्जिद कौन है, शरीयत तो मस्जिद नहीं रही। आज उस मस्जिद में उलमा भी बैठे हुए हैं,
और जमाती लोग भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग अल्लाह वाले करते हैं, बहुत अच्छे साबित से भी अच्छे हैं, लेकिन ये अल्फाज अगर मस्जिद में बोला जाता है कि मेरे गांव की मस्जिद में आप नहीं बोल सकते हैं, इसका मतलब इस गांव की मस्जिद अल्लाह की मस्जिद है, ये आलिम है, ये जमाती है, कहाँ गया? जब कोई ने बोला तो इस सुकून से पता चलता कि वाकई ये मस्जिद इस टोला की है। इस मस्जिद में दूसरे टोला का लोग नमाज नहीं पढ़ सकता। उस दिन से मेरी नमाज मस्जिद में नहीं बल्कि मदरसा हो रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, और किसी को न मालूम हो तो मैं आज बोल रहा हूँ, तो आप तो नहीं टोला कर रहा, ना टोला कर रहा, मदरसा कर रहा। दुनिया मुझे मदरसा को से समझती है। सादुल कासमी कहाँ का, उस्मानिया कहाँ जानते। इसलिए जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता। हाँ, ये जितनी भी बच्चियां हैं यही मेरा सरमाया है, यही हमारा पूंजी है। इसी की खिदमत करने के लिए हम पैदा हुए हैं, कुरान की खिदमत करने के लिए, हदीस की खिदमत करने के लिए, दीन मकीन की खिदमत करने के लिए, उलमा किराम की खिदमत करने के लिए। जो भी लड़कियां पढ़ने आएगी, जो भी पढ़ने आएगी, हम उसकी इज्जत करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, पूरे दौलत को उस पर निछावर करेंगे, जान माल की निछावर करेंगे, लेकिन बच्चों पर आँच ना देंगे। मैंने अपना पूरा 1 साल पूरा कर लिया और अब मैं आप लोगों को रुखसत करने वाला हूँ। मैंने बहुत बयान किया, किसी को बुरी लगी हो तो वापस कर दीजिएगा मेरी बात को। मैं इन बच्चियों को गवाह बनाता हूँ, ये मेरे साथ जो वाकया पेश आया है, और इस मजलिस में आने वाली माँ बहन भी जो आई है उसको भी मैं गवाह बनाता हूँ कि ये इस तरह मस्जिद में पेश आया है। और बात कुछ नहीं थी, इस तरावी की बात थी। बात हुई तरावी इस गांव में, गांव का बच्चा नहीं पढ़ाएगा। मैंने ये कहा था कि गांव वाला चंदा दे मस्जिद को, मस्जिद बनाए गांव वाला, 12 महीना नमाज पढ़ाए गांव वाला, नमाज पढ़े 12 महीना गांव वाला। अब कौन बाहर से आएगा, कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, कैसे नमाज पढ़ाएगा, आलिम रहेगा कि क्या रहेगा, हाफिज आलिम पीछे नमाज पढ़ेगा, तो ये अच्छा नहीं है, गांव के लोग पढ़ाया जाए। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही बेटा पढ़ाया जाए। हाँ, मेरा बेटा भी दरखास्त दिया था, क्योंकि ऐलान हुआ था जिसको देना दे दो दरखास्त। तो मैं इसलिए कहा था कि चंदा गांव वाला दे, मस्जिद गांव वाला बनावे, सब कुछ गांव वाला करे, और जब कुछ पैसा का टाइम आए, कुछ मदद का टाइम आए तो दूसरे गांव का आए तरावी पढ़ाने के लिए। हमारा बेटा को लोगों ने कहा जमेला में दरखास्त दो, जमेला में दिया, सब कुछ कर लिया, और वहां से फिर फोन आता है गांव वाले को रखा गया, गांव वाले को फोन कर दिए, तो हर गांव में गांव वाले को रखा गया। ये चूंकि हमारा गांव है नहीं, हम भी 2 किस्त पैसा दिए हुए हैं, 3 किस्त पैसा जमा होना था, 1 तनख्वाह की बात हुई थी, हमने 2 किस्त जमा कर दिया था, 1 तीसरा किस्त बाकी था। 22,000 मेरा जमा हो चुका है मस्जिद में। तो मैं ये बात बोला, इसी पर किसी ने बोल दिया कि आप हमारे मस्जिद मदरसा मस्जिद में जो है हमारे गांव की मस्जिद नहीं बोल सकते, आप हमारे मस्जिद से निकल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, तो मैं कैसी मस्जिद में था, नमाज चूंकि मस्जिद में था, मैंने नमाज पढ़ लिया, उसके बाद से मैं मस्जिद से निकल गया। ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, क्योंकि हमको बयान करना है। कुछ कहता होगा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता, नमाज तेरी नहीं होती होगी, तो मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरी नमाज होती है, मैं मुस्तर हूँ, मेरी नमाज हो जाती है। आप लोग जमा से पढ़िए, आपकी नमाज जमा से होगी। मैं मुस्तर हूँ, मैं उछला जाऊंगा लड़की को छोड़ करके, हमको जिम्मेदारी है, मैं कैसे उछला जाऊंगा नमाज पढ़ने के लिए, लंबा है राह जुमा का, तो जुमा में तो जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके फिर पकड़ के निकाल दीजिएगा, कौन ठीक है, मेरी मस्जिद में क्यों आ गए। तो इसलिए हमें हालात से घबराना नहीं है, हमें अल्लाह की ताकत पर भरोसा है और यकीनन इत्मीनान है और मजबूत इत्मीनान है। अपनी जान से भी प्यारा अपने नबी के फरमान पर चलता हूँ और उस पर यकीन है। और मैंने कहा था कि मैं आया था तो मेरे सर पर कफन था, सब जानता है, वो कफन मेरी पगड़ी है, लेके चला हूँ। और जिस तरह हमारे अकाबिर हंसते हंसते चले गए ऐसे चले जाएंगे, और हम लोग मरेंगे नहीं, इंशाअल्लाह शहीद होंगे। यही तमन्ना है, यही दिल की आरज़ू है, यही हसरत है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ने के लिए निकले थे, मैं इस बात के बाद खत्म करूंगा,
पढ़ने के लिए निकले थे। उसके बाद बीच में आगे घर, उसकी अम्मा वजू कर रही थी, दस्तक दिया। कहा कौन? कहा बायजीद बुस्तामी। कहा मेरा बायजीद बुस्तामी तो कहा था मैं इल्म दीन हासिल करके आऊंगा, जब तक इल्म हासिल नहीं करूंगा वापस नहीं आऊंगा। बायजीद बुस्तामी को अंदर नहीं आने दिया उसकी माँ, वो वहीं से चले गए। पूरी जिंदगी, पूरी जितनी तालीम थी मुकम्मल करके घर आए। इसी तरीके से हमारे नाना, जिसके नाम जानते हैं उस्मान, उसकी यह हालत थी कि पढ़ने के जमाना में गांव से निकल गए, अब भाग के चले गए। एक हफ्ता में पढ़े और वहां से भाग के निकल गए, बनारस चले गए। वहां जाकर के चारों उलूम को पढ़ा, हिफ्ज किया, आलिमियत की तकमील की, हिकमत को पढ़ा, चारों उलूम क़िराअत किया, 4 उलूम हासिल करके उसके बाद वो एक चिट्ठी लिखते हैं। और जो मेरी नानी बनेगी, उस नानी, उससे रिश्ता लगा था और उस नानी का शादी होने वाली थी दूसरे लड़का से। कहा उस्मान तो मर चुका है। अब उस्मान का जो अब्बा थे वो ये थे, हो सकता मेरा बेटा मर गया। अब उस नानी का रिश्ता लग रहा था किसी और से। लेकिन वो चिट्ठी जब आता है, पहले चिट्ठी आता है 2 महीना 3 महीना पर, तो उसमें लिखा था कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ और घोघडिया स्टेशन पर उतरूंगा, मुझे लेने के लिए आएंगे। तो लोग गाड़ी से गए घोघडिया स्टेशन, घोघडिया गए, लेकिन ट्रेन लेट हो गई। ये लोग को शक हुआ कि वो झूठा था, कोई चिट्ठी लिखा होगा। लोग वापस चले आए लोग। उसके बाद वो जो वही थे, जब उतरे गाड़ी से तो कोई नहीं मिला, तो मदना का कोई आदमी मिला तो वो पहचान गए। तो बोला मेरे गांव से कोई आए थे गिदरगंज से? तो कहा हाँ ऐसे कई गाड़ी थी आपकी इस्तेकबाल में, सेरा कल नहीं आया। तो उसी के गाड़ी पर ही आए। इतना बड़ा हकीम जो हिम्मत किए, कर लिए। लेकिन क्या कहूं मैं अपने खानदान के लोगों को, एक उस्मानिया चिराग को बुझाने के लिए आप भी मदद कर रहे हो। क़यामत में हम भी पकड़ेंगे और उस्मान भी पकड़ेगा इंशाअल्लाह। जालिम के साथ रह करके आप भी जालिम बन रहे हो। कहां आप आए लाठी लेकर के उस्मानिया को बचाने के लिए? पूरी सरायत लोग ने लगा दिया उस्मानिया को खत्म करने के लिए। कल उस्मान भी हमसे मिलेंगे कि नाती तुमने मेरा काम किया, बाकी काम तुमने किया। इसीलिए मैं ये किस्सा सुनाया, ये मेरे नाना को। ये याद रखना तुम लोग, जिस सरजमीन पर हो यही वही लोग की जमीन है। ये सब उस्मानी खानदान है। वो 3 भाई थे, हकीम उस्मान 3 भाई थे। ये जो सेक्रेटरी अभी है उसके वालिद है कारी, और एक है अब्दुल हलीम जो मेरा दादा है। ये 3 भाई थे। ये तीनों की जमीन है, इस टोला में उस टोला में, ये तीनों की जमीन है। तो उसी जमीन में आप लोग, और जो मैंने जमीन अभी आप जो मैं लिखा हूं उसी वही लोग की जमीन है। हम अपने खरीद के नहीं लिए हैं, वही दादा, वही परदादा, वही बाप, वही लोग की जमीन। जो जैसा माल था उसी में लगेगा। अच्छा माल ही मदरसा में लगता है, मस्जिद में लगता है। अच्छा आदमी ही मदरसा में रहता है। इसलिए हिम्मत करें, पीछे कोई खींचे पीछे न मुड़े। कोई पागल कहेगा, दीवाना कहेगा, मजनू कहेगा, कहने दीजिए। हाथी चले बाजार, जब हाथी बाजार चलता है तो पीछे ताली बजाता है, एक पर घूरेगा तो सब भाग जाएगा। तो वही हाल है। हाथी नहीं बनना, हाथी से ऊपर बनना है। हम ऐसे लोग हैं कि हमारे तुम लोग के पैर के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। तुम लोग जो दुआ करोगे कबूल होगी। आज दुआ का समा है, आज रुखसती है, अलविदा है। आज मैं अपनी जान के टुकड़े को, अपने दिल के टुकड़े को रास्ता दे रहा हूं, रुखसत कर रहा हूं। अल्लाह ने जिंदगी बहाल रखा
तो इंशाअल्लाह रमजान के बाद फिर मुलाकात होगी। पता नहीं हम में से कोई ना रहे। इंसान को क्या हकीकत, हम अपने जान का मालिक हम नहीं है, रब है। रब चाह ले तो अभी हमारी मौत हो सकती है, इसमें से किसी की मौत हो सकती है। इसलिए जितने ही दिन है अच्छा काम करते हैं, अच्छों को साथ दें, अच्छे लोगों का साथ दें, चाहे मौत आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर फारूक ने कहा था, या रसूलुल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या बोलते हो? क्या या रसूलुल्लाह आपसे मोहब्बत है? क्या बोलते हो? सोच के बोलो। या रसूलुल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है। कहा जब मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो आप तुम मोहताज हो जाओगे, फकीर बन जाओगे। तंग दस्ती फक्र फाका तेरी तरफ दौड़ेगी। जो आशिक रसूल होता है उसके कपड़ा फटे होते हैं, पैबंद लगा रहता है, उसका बंगला नहीं रहता, उसके पास कहाँ है वो सब करने का, उसको अल्लाह वहां देगा। बस इस दुनिया में रहने के लिए जरूरी है एक मकान हो, एक मस्कन हो, जहां बेटी और बहन उस घर में और माँ उस घर में रह सके। बस उससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। हम जिएंगे मदरसे के लिए और मरेंगे मदरसे के लिए। ओम आले नहीं कर